शाम के 7 बज रहे थे। रवि आज घर जल्दी आ गया था। अपार्टमेंट के अंदर आते ही उसने चाबी टेबल पर रखी और अपने जूते निकाले। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ गया और ठंडे पानी को निकाल कर पीने लगा। ऑफिस की थकान उसके शरीर को अंदर से तोड़ने लगी थी। हर जॉब करने वाले इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसे अपनी जॉब लाइफ से नफरत सी होने लगती है। रवि अपने उसी फेज में था। सोफे पे गिरकर वो अपना फ़ोन चेक करने लगा। देखने लगा कैसे इंस्टाग्राम पर उसके बाकी दोस्त अपने अलग अलग पोस्ट डाल रहे हैं। उसके बचपन का दोस्त राहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड गया हुआ है। उसकी दोस्त आकांक्षा नेपाल में किसी के घर रुककर वहाँ का ट्रेडिशनल डिश ट्राई कर रही है। उसका बॉस अपनी नई BMW की पिक डालकर बाकी लोगों को जलाने का ट्राई कर रहा है। रवि बस स्क्रॉल करते करते मुस्कुरा रहा है, लेकिन इस मुस्कान में भी एक मायूसी छुपी है। अचानक से वो अपने खाली अपार्टमेंट को देखता है तो उसे अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं दिखता। शावर के नीचे खड़े होकर रवि आज दिन के बारे में सोच रहा है कि आज कैसे उसकी खड़ूस मैनेजर ने उसके ऊपर फाइल फेंकी क्योंकि उसने काम टाइम पर सबमिट नहीं किया था, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने आज डिनर ऑर्डर करने का सोचा क्योंकि मन थोड़ा उदास था, कुछ सूझ नहीं रहा था। बैग के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर बालकनी में जाकर वो पीने लगा। कई सारे थॉट्स उसके मन को घेर रहे थे। वो खुद से पूछ रहा था कि कब तक अब उसे ऐसे जीना है, अकेले, हर दिन ऑफिस की मार खाते हुए, लाइफ के पेन्स उठाते हुए। एक सेकंड के लिए तो उसे बालकनी से कूदने का भी ख्याल आया, लेकिन सिगरेट के धुएं की तरह वो ख्याल भी हवा में उड़ गया। ऊपर आसमान में तारे थे, टिमटिमाते हुए, आज़ाद, काले आसमान को रोशन करते हुए। कुछ अजीब सा ही लग रहा था उसे, जैसे वो तारे उसे किसी अनजान भाषा में कुछ बताना चाह रहे हो। जैसे ही उसकी सिगरेट ख़त्म हुई, उसे पता चल गया कि अब उसे क्या करना है और अब उसे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। वो भागकर अपने रूम में गया जैसे उसे लॉटरी लग गई हो। उसने फटाफट एक बड़ा बैग निकाला जो उसने कॉलेज के टाइम से यूज़ नहीं किया था। उसमें बहुत सारे कपड़े भरे, बुक्स भरी और एक पतली चादर। ब्रश मंजन डालकर रेडी हो गया। ना कोई पोस्ट, ना कोई ईमेल, यहाँ तक कि उसने अपने घर पे भी फ़ोन नहीं किया और बस एक अनसुने ख्वाब की तरह अपने फ्लैट से रवाना हो चला। प्रीति घर की सबसे भोली लड़की है। प्रीति परिवार की सबसे सुशील लड़की है। कॉलेज टॉपर, प्रोजेक्ट में नंबर 1, MBA फाइनल कर रही है और आज ही प्रीति को लड़के वाले पसंद करके गए हैं। मम्मी पापा सब बहुत खुश हैं। लड़का US में जॉब करता है, अच्छा खासा कमाता है। प्रीति को इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। प्रीति एक कमरे में बैठी है जो मिठाइयों और गिफ्ट से सजा हुआ है। नीचे उसके पापा मल्होत्रा जी से बिजनेस की डील्स फाइनल कर रहे हैं और मम्मी अपनी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स को अपने होने वाले दामाद के किस्से सुनाते हुए डिनर का मेन्यू दिखा रही है। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता कि प्रीति कहाँ है या उसका दिल क्या चाहता है। वो अकेली अपना मुंह दबाए उदास बैठी सोच रही है कि लाइफ में हर चीज़ तो माँ बाप के कहने से की, लेकिन अब जब उसका दिल अंदर से कह रहा है कि उसे ये शादी नहीं करनी बल्कि खुद की एक कंपनी खोलनी है। कॉलेज के टाइम से ही उसे खुद का बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसके पापा ने हंसकर उसे टाल दिया और कहा कि वो MBA करेगी। प्रीति बेड पर लेट गई। उसने एक बहुत सुंदर सा लाल कलर का लहंगा पहना था। आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलना शुरू हो गए। तभी दरवाजे पर उसका छोटा भाई आया और कहने लगा कि सब प्रीति को नीचे बुला रहे हैं, सारे मेहमान उससे मिलना जो चाहते हैं। उसने कहा कि वो थोड़ी देर में आ रही है। वो बाथरूम गई और उसने अपने मुंह पर पानी के 3-4 छींटे मारे। नहीं, अब और नहीं। अगर लाइफ में आज कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर पछताऊंगी। नहीं, अब बस। उसने एक बैग निकाला, उसमें अपने कपड़े भरे, ब्रश, मंजन, पर्स, मेकअप और एक टॉवल डाल के वो अपने उसी लहंगे में घर छोड़कर बिना किसी को बताए दबे पांव निकल गई।
रात के 10 बज चुके हैं और बस स्टेशन पे हिमाचल की आखिरी बस 5 मिनट में छूटने वाली है। वही चाय की दुकान के सामने रवि चाय पी रहा था। ऑलरेडी टिकट लेकर और सामान बस में रखवा कर वो बस के छूटने का इंतज़ार ही कर रहा था। दिल में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। आखिरकार वो एक एडवेंचर पे जा रहा था जो कि उसने सालों से कभी प्लान नहीं किया था, बल्कि ऐसा उसने ज़िंदगी में कभी किया ही नहीं था। उस रात की ठंडी में भी एक दीवानगी सी थी, मानो जैसे हर पल किसी के आने की खबर दे रही हो, जैसे उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी ज़िंदगी को ऊपर से नीचे तक बदल के रख देने वाला है। बस ने अपना हॉर्न बजाया और हॉर्न सुनते ही रवि बस की ओर चलने लगा। बस पे पहला कदम रखा ही था कि बस वाले ने बस स्टार्ट कर दी। तभी पीछे से रवि ने एक लड़की की आवाज़ सुनी। वो बस के दरवाजे पर ही था और उसने मुड़कर देखा। स्लो मोशन में एक लड़की लाल लहंगा पहने बस की तरफ दौड़ते दौड़ते आ रही है। उसके दिल में जैसे एक गुब्बारा सा उड़ने लगा। एक सेकंड के लिए तो वो भूल ही गया था कि वो कौन है, कहाँ जा रहा है। उसका सारा ध्यान उस लड़की पर था, वो जो अब काफ़ी पास आ चुकी थी। क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प करेंगे? प्रीति ने रवि से कहा। एक सेकंड तो रवि को सपने से बाहर आने में लगा। हाँ, रवि ने उसका बैग पकड़ा और उसे हाथ देकर बस पे चढ़ा लिया। जैसे ही प्रीति बस में आई, बस वहाँ से चल चुकी थी और एक नया सफ़र शुरू हो चुका था, जिसकी मंजिल का ना तो किसी को पता है और ना ही कोई खबर। हाय दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल तिवारी है और अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के एपिसोड्स जल्दी आएंगे तो उन्हें भी ज़रूर सुनें।